हेलो बच्चों आज हम जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के जो हैं प्रश्न उत्तर करेंगे। कल हमने जो है इस पाठ को विस्तार से पढ़ा था और आज जो है हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो हैं आपको समझाएंगे। तो बच्चे, जितने भी प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाऊंगी आज, वो आपने अपनी जो है अभ्यास पुस्तिका पर करने हैं। तो आओ, सबसे पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पत्र जैसा संतोष जो है फोन या एसएमएस जैसा क्यों नहीं हो सकता, वो कैसा संदेश जो है वो क्यों नहीं दे सकता है वो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि फ़ोन या एसएमएस के संदेशों को लोग शीघ्र ही भूल जाते हैं। क्या होता है, उनको शीघ्र ही वे भूल जाते हैं। तो हम कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं। फ़ोन पर की गई बातों और एसएमएस को लंबे समय तक बचा कर रख पाना एक मुश्किल काम होता है। तो ये कार्य सभी के लिए आसान नहीं होता। देश के बहुत से गांव और ज़िले ऐसे हैं जहां पर जो है दूरभाषा की सेवा उपलब्ध नहीं है, टेलीफोन की सेवा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे दूरभाष की, जबकि डाकघर प्रत्येक गांव और कस्बे में स्थापित है। तो पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस के संदेश नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस के संदेश नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उंडरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो सबसे पहले पत्र को उर्दू में क्या बोलते हैं? खत। और संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कडित कहा जाता है। फिर से मैं इस प्रश्न का उत्तर दोहराने लगी हूँ। पत्र को उर्दू भाषा में बोलते हैं खत, और संस्कृत में क्या बोलते हैं पत्र को? संस्कृत में पत्र बोलते हैं। कन्नड़ में बोलते हैं कागज, तेलुगु में उत्तरम, और जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। तो आपको बच्चों इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। आओ अगला प्रश्न पढ़ें। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में पत्रों के विकास के लिए अनेक प्रयास चले। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 ईस्वी से शुरू किया गया। सन 1972 ईस्वी में जो है पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। महानगरों में संचार साधनों के अत्यधिक विकास के कारण पत्रों की जो आवाजाही थी, आने जाने की जो व्यवस्था थी, वह प्रभावित हुई। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पत्रों को खूब प्रचलन में लाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में जो है आजकल भी पत्र लेखन की जो है
प्रक्रिया बखूबी से चल रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं पुनः दोहरा देती हूँ। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ जैसे जैसे डाक व्यवस्था का सुधार हुआ तो पत्रों को बड़ी सही दिशा के लिए विशेष प्रयास किए गए, उनको पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूल का जो पाठ्यक्रम था उसमें भी पत्र लिखने का जो विषय शामिल किया गया। आपकी पाठशाला में भी जो है, हमारी पाठशाला में भी जो है पत्र लेखन आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं कि कभी आपको जो है चाचा जी को उपहार के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है, यह भी किस में आता है, पत्र लेखन में। तो इसी तरह से अलग अलग जो हैं पत्र जो हैं आपको अभी आने वाले एग्ज़ाम में भी जो है लिखने को दिए जाएंगे। तो पहले हम इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। आगे बोला गया है, भारत ही नहीं, कहता भारत नहीं विश्व के अनेक देशों में भी पत्र लिखने की जो है परंपरा जो है चली आ रही है। तो विश्व डाक संघ की ओर से जो 16 वर्ष की कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया है, एक पत्र लेखन प्रतियोगिता आरंभ हुई है। वो कब हुई थी, 1972 ईस्वी में। तो महानगरों में संचार साधनों के अत्यधिक विकास के कारण जो है पत्रों की आवाजाही जो है प्रभावित हुई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पत्रों का खूब प्रचलन है। काफ़ी जो है संख्या में जो है पत्र ग्रामीण क्षेत्र में जो है अभी भी जो है लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है आपका, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो इसमें जो है कहा गया है, आप कैसे उत्तर लिखेंगे इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ ये पूरी तरह सच है कि पत्र धरोहर है। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। आज पत्र अनेक संकलनों के रूप में देखे जा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती सहित कई पुस्तकें हमें धरोहर के रूप में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है पंत और बच्चन जो हैं ये भी लेखक हैं, उन्होंने भी बहुत सारे पत्र लिखे हैं। निराला जी ने भी बहुत सारी आपकी जो है किताबें लिखी हैं। दयानंद सरस्वती जी भी महान व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने भी जो है बहुत सारी पुस्तकें अपनी धरोहर के रूप में जो है लिख कर रखी हुई हैं। तो इस प्रश्न में जो है आपको, इस पत्र में आपको जो है हम जो है आपको इस प्रश्न के उत्तर में जो है हम आगे जो है बता रहे हैं कि कहता है पत्रों का ये दिलचस्प संकलन धरोहर है लेकिन एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते। इन्हें संभाल कर रखना कठिन है। एसएमएस को संभाल कर रखना मुश्किल है। एसएमएस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना कोई आसान काम नहीं है। इसको बच्चों ज़्यादा देर तक रखना जो आसान कार्य नहीं होता है एसएमएस को रखना। एक गलत बटन दबने से भी एसएमएस पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, एसएमएस जो है एक गलत बटन भी अगर हम प्रेस कर देंगे, दबा देंगे तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अतः एसएमएस का जो धरोहर हो सकते हैं हमारी, उनका जीवन और गतिशील बनाने के लिए उसका हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। एसएमएस की अपेक्षा पत्र धरोहर हो सकते हैं जो जीवन को गतिशील बनाने का कार्य भी करते हैं। तो आइए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? प्रश्न में क्या बोला गया है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? कहता है बड़े शहरों और महानगरों में, जो बड़े शहर हैं और महानगर हैं
उसमें क्या है बेटा, संचार के साधनों ने जो है तेजी से विकास किया है और उसके बहुत से कारण हैं। इसमें कारण क्या है, पत्रों की आवाजाही जो प्रभावित हो रही है। सबसे पहले क्या है, पत्रों की आवाजाही जो है प्रभावित हो रही है। लेकिन जो गांव की दुनिया है, जो देहाती दुनिया है, आज भी जो है पत्रों पर चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल भी जो है वो भी जो है क्या हो रहा है, उनमें भी जो है उन्होंने भी जो है पत्रों को तेजी से रोक डाला है। लेकिन देश का अभी भी बहुत बड़ा भाग जो है पत्रों के ऊपर निर्भर है और आश्रित है। आज व्यापारिक डाक, जितने भी व्यापार होते हैं और जितनी भी डाक जाती है, उनकी संख्या जो है निरंतर जो है लगातार जो है वो बढ़ रही है। तो भविष्य में जो है फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि चिट्ठियों की जगह जो है वो ले सकते हैं। फैक्स और ईमेल जो है, टेलीफोन जो है चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। तो अगला जो है आपका प्रश्न, पाठ से आगे के प्रश्न हैं। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र व रंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। कहते हैं कि अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं सादे लिफाफे के ऊपर, किसके ऊपर, सादे लिफाफे पे आप पत्र लिखते हैं, तो क्या हो सकता है, उसमें बेरंग गिना जाता है वो, अगर टिकट नहीं लगाती हो आप तो उसमें जो है किसी को बिना टिकट या सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर भेजने से क्या होता है, कई तरह की कठिनाइयां आ जाती हैं। सबसे पहली समस्या क्या आ सकती है आपको, जिसको ये पत्र मिलता है, उस जो इंसान इस पत्र को पाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, इसके बदले जो है पत्र लेने के बदले मूल्य देना पड़ता है, उसको जुर्माना जो है भरना पड़ता है। मूल्य के अभाव के कारण अगर उसको मूल्य देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, डाकिये को। मूल्य के अभाव में डाकिया उसे पत्र नहीं देगा। अगर आपको कोई पत्र आ जाता है बिना टिकट के तो वो बेरंग गिना जाएगा। तो पत्र के ना मिलने की स्थिति में आवश्यक सूचना जो है आपको वो मिल नहीं पाएगी, प्राप्तकर्ता को मिल नहीं पाएगी, वो वंचित हो जाएगा। दूसरी कठिनाई ये है कि बिना टिकट जल्दी पत्र को आगे के लिए भेजा नहीं जाता है। इसका मुख्य कारण प्राप्तकर्ता द्वारा टिकट का मूल्य ना देना होता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है समझ आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है आपका, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे है वो। पिन कोड जो होता है, आपकी हर जगह का एक पिन कोड होता है, हर एक जगह का एक पिन कोड होता है। पिन कोड किसी पत्र पर संख्याओं के रूप में लिखा गया एक पता होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का पता है, जैसे आपका अपना ही पता ले लीजिए, आप कहाँ रहते हैं, जम्मू में रहते हैं। जम्मू कहाँ रहते हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं, गंग्याल में रहते हैं, आप सैनिक कॉलोनी में रहते हैं, त्रिकुटा नगर में रहते हैं, कहीं भी जहाँ भी कहीं आप रहते हैं, आपने सबसे पहले वो पता लिखना है। तो पते के नाम और जगह के स्थान पर क्या लिखा होता है, पिन लिखा होता है। अपनी जगह का जो होता है पिन लिखा होता है। और पिन क्या है, एक निशानी होती है उस जगह की। ये किसी भी जिले का एक घोतक है, एक निशानी है। कोई भी पता पिन कोड भी की सहायता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी एड्रेस जो है, कोई भी पता जो है आपका, पिन कोड अगर पता है किसी को तो जल्दी से जो है डाक जो है पहुंच सकती है।
तो इसमें आपने यही लिखना है। एक तो पिन कोड का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को पत्र लिख रहे हैं पूरा एड्रेस लिखना है आपने सही, पूरा पता सही लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर में पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? कहते ऐसा क्यों होता था? महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखे आते थे। इसका मुख्य कारण गांधी जी का एक निश्चित स्थान पर ना रहना था। गांधी जी जो थे एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते थे, वो अलग अलग स्थानों पर रहते थे। कभी उनको देश विदेश में भी जाना पड़ता था, कभी देश के कोने कोने में भी उनको जाना पड़ता था। गांधी जी क्या करते थे, देश के कोने कोने में आज़ादी की भावना और उसके प्रति जागृति को फैलाने के लिए भ्रमण करते रहते थे। उनकी पूरी देश में जो थी एक अलग ही पहचान थी। वह जहाँ भी रहते थे वहाँ उनके पत्र आ जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। तो आपने इस प्रश्न के उत्तर में यही कुछ लिखना है। तो आज जो है बच्चे इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो बाकी के प्रश्न जो है हम अगली बार करेंगे। तो अभी बच्चों जो आपको जो प्रश्न समझाए हैं वो मैं आशा करती हूँ कि आपको वो समझ आ गए होंगे। तो बेटा देखो हम कितनी मेहनत से जो है दिन रात एक करके अपनी जो है निरंतर जो है पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे आपके साथ साथ अध्यापक और अध्यापिकाएं जितनी भी हैं आपकी कक्षा की, वो सारी जो हैं आपके साथ दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आप बच्चों ने भी जो है निरंतर जो है अपना काम जारी रखना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर ये काम जो है कर लेना है। तो मैं आशा करती हूँ आप बच्चों को ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद।